हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत तिवारी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है ब्रेक स्टेटमेंट डॉट पाई नाम से। तो अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन ब्रेक के बारे में। तो एक मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम मैंने ए लिया है और ए इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया ए जिसके अंदर मैंने हेलो असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एक्स इन ए। ठीक है, तो फॉर मतलब फॉर एक्स इन हेलो। ठीक है, अब मैं हेलो मतलब अगर सबसे पहले क्या होगा, एच प्रिंट मतलब एच जाएगा एक्स के अंदर, उसके बाद ई फिर एल फिर एल फिर ओ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, लिस्ट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर आइटम जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ एक्स। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एच फिर ई फिर एल फिर ओ ऐसे करके आया। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स में क्या हुआ, एच गया फिर ई गया फिर एल गया फिर एल गया फिर ओ गया। तो यहाँ पे हम ब्रेक कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इफ़ कंडीशन लगाता हूँ फॉर लूप के अंदर। ठीक है, अब मैं फॉर लूप के अंदर लगा रहा हूँ इफ़ कंडीशन। ठीक है, अभी तो हमने इफ़ अलग पढ़ा था, फॉर अलग पढ़ा था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर के अंदर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो लूप तो चलता ही रहेगा, साथ में कंडीशन भी चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इफ़ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मैं करता हूँ एल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू l हो जाती है, मतलब जो x है जो यहाँ पे हर बार जा रहा है आउटकम। ठीक है, फॉर लूप के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है, h जा रहा है, तो h क्या होगा, सबसे पहले यहाँ जाएगा h। ठीक है, तो फिर इफ़ के अंदर आएगा, तो इफ़ h इज इक्वल टू l, ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख भी देता हूँ ब्रेक। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये l के इक्वल आ गया x की वैल्यू, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या करता हूँ मैं, प्रिंट x करता हूँ। ठीक है, प्रिंट x करा मैंने, जैसे यहाँ पे किया था, इसको हटा देता हूँ और लास्ट में यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये आपको खाली समझाने के लिए है। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे फॉर एक्स इन ए हो रहा है। ठीक है, तो एक्स में सबसे पहले क्या हो रहा है, एच जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इफ़ कंडीशन के अंदर जा रहा है एच। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है इफ़ एच इक्वल टू एल। तो ये कंडीशन है क्या, नहीं ये कंडीशन नहीं है, एच क्योंकि एल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो एक इफ़ कंडीशन के अंदर यहाँ से हट जा रहा है, इफ़ कंडीशन से बाहर आ जा रहा है और प्रिंट एक्स हो जा रहा है। तो एक्स का प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले एच प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एच प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, नई लाइन में आ जा रहा है। ठीक है, वापस फॉर लूप स्टार्ट हो जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, वापस अब एक्स के अंदर क्या जा रहा है, ई जा रहा है इस बार। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इफ़ ई इक्वल टू एल, और ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इफ़ कंडीशन के बाहर आ जा रहा है वापस, तो प्रिंट हो जा रहा है एक्स। तो दूसरी बार में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अब जा रहा है यहाँ पे वापस ऊपर। ठीक है, फॉर लूप में अब क्या हो रहा है, एक्स के अंदर क्या जा रहा है, एल जा रहा है, तो एल फिर यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर आ रहा है, तो इफ़ एल इक्वल टू एल। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और जैसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इफ़ के अंदर की जो भी स्टेटमेंट लिखी है, मतलब इसके अंदर हमने क्या लिखा है, ब्रेक लिखा है। ठीक है, तो इफ़ के अंदर हमने ब्रेक लिखा है, तो जैसी इसके अंदर एल इक्वल टू एल हो जा रहा है, ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन में, तो यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, और ब्रेक होने के बाद क्या हो रहा है, ये लूप के बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो ब्रेक होने के बाद लूप के बाहर जैसे ही आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे दिखाता हूँ आपके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करके भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले एच प्रिंट हुआ, फिर ई प्रिंट हुआ, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है ना, आपको समझ में आया ना क्या हुआ, तो लास्ट में क्या था, एच एल इक्वल टू एल हो गया था, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद तो कंडीशन खत्म हो गई ना, यहाँ पे ये कंडीशन इफ़ एल इक्वल टू एल हो गया, ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद ये लूप के बाहर आ गया। यहाँ प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ब्रेक होगी ना, कंडीशन ही ब्रेक होगी तो लूप के बाहर आ गया, डायरेक्ट के बाहर आया तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, ये इसके आगे इसलिए नहीं गया ना कंडीशन के फॉलो के, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पहले ब्रेक हो गया है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद कोई भी चीज़ यहाँ पे ब्रेक होती है तो उसके बाहर आ जाता है लूप के। ठीक है, तो फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो गया, तो लूप के बाहर आया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओ लिखता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद ई के बाद अगर हम चलते हैं वापस, तो एल भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एल भी प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ओ में आएगा तो एक कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और ओ प्रिंट नहीं होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ, और मैं आपको एक रंग करके भी दिखा देता हूँ। देखो एच प्रिंट हुआ, फिर ई प्रिंट हुआ, फिर एल प्रिंट हुआ, फिर एल प्रिंट हुआ, फिर ओ में आया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक कंडीशन में गया, तो ओ इफ ओ इक्वल टू ओ हुआ, और जैसे ये कंडीशन में ब्रेक हो गया, प्रिंट भी नहीं हुआ, डायरेक्ट ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने का मैंने आपको बताया, जैसे ब्रेक होता है तो फॉर लूप के डायरेक्ट बाहर आ जाता है, और बाहर आया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये था सिंपल ब्रेक का एग्जाम्पल। ठीक है, ये पाइथन ब्रेक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ पाइथन ब्रेक। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया, मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करें। और अब मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यू क्या होता है। कंटिन्यू भी सेम होता है, कंटिन्यू क्या होगा, वापस कंटिन्यू आएगा बस। तो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेक के बदले बस यहाँ पे कंटिन्यू लिख देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले आपको एल से दिखाता हूँ, ठीक है, एल वाले एग्जांपल से। तो मैंने इफ़ एक्स इक्वल टू एल करा है, तो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन में यहाँ पे एच होगा प्रिंट, ठीक है, वही जैसे यहाँ पे एक्स के अंदर एच जाएगा, फिर एक्स इक्वल टू एल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पहली कंडीशन में एक्स एच इक्वल टू एल होगा तो ये कंटिन्यू, ठीक है। अब ये कंडीशन तो अभी सेटिस्फाई नहीं करी है, तो कंटिन्यू नहीं होगा, तो बाहर आ जाएगा लूप का और प्रिंट हो जाएगा एक्स, तो एच हो जाएगा प्रिंट पहली बार में। फिर दूसरी बार में ई प्रिंट हो जाएगा ऐसी, ठीक है। ये इफ कंडीशन तक आंता तक नहीं करेगी जब तक एल ना आए। और थर्ड कंडीशन में क्या होगा, मैं दूसरी कंडीशन में यहाँ पे ई लिख देता हूँ, और जैसे थर्ड कंडीशन में आएगा तो यहाँ पे एल हो जाएगा इफ़ की जगह, इफ़ मतलब एक्स की जगह, सॉरी, तो एक्स की जगह एल हो जाएगा। तो क्या होगा, इफ़ एल इक्वल टू एल, तो जैसे ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ ठीक है, एल इक्वल टू एल, तो ये कंडीशन के अंदर चल जाएगा, ठीक है। और अब क्या है इसके अंदर, यहाँ पे क्या लिखा है, कंटिन्यू, तो ये क्या होगा, जैसे एल इक्वल टू एल होगा तो ये डायरेक्ट कंटिन्यू वापस चले जाएगा फॉर लूप में। कंटिन्यू मतलब जैसे कंटिन्यू यहाँ पे आता है तो वो क्या करता है, वापस फॉर लूप के ऊपर चले जाता है, तो उसके नीचे जो भी चीज़ होगी उसको वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एल प्रिंट नहीं होता, एक पहला वाला एल, ठीक है। फिर दूसरी बार में क्या होगा, फिर दूसरी बार में वापस यहाँ पे एल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो मैं वापस जाएगा एल, इफ एल इक्वल टू एल, तो दूसरा वाले भी एल नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, ये प्रिंट तो एक्स हो ही नहीं रहा है, ठीक है, डायरेक्ट कंटिन्यू जा रहा है। और उसके बाद क्या है, लास्ट में ओ, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ मैच करेगा, ठीक है। तो इफ़ ओ इक्वल टू एल, तो ये कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ओ प्रिंट हो जाएगा। तो एच के बाद ई प्रिंट होगा, ई के बाद ओ प्रिंट होगा, और उसके बाद लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। आगे ना समझ में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रन किया तो देखो एच ई ओ फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो कंटिन्यू क्या करता है, जैसी ये ब्रेक तो क्या करता है, लूप को खत्म कर देता है, ठीक है। जैसे ब्रेक आया तो लूप के बाहर आ जाएगा। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू वापस फॉर लूप के ऊपर चले जाता है, और उसके नीचे जो भी कंडीशन होती है, जैसे कंटिन्यू के नीचे जैसे प्रिंट एक्स है, वो प्रिंट नहीं करेगा, वो कंटिन्यू डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा फॉर लूप में वापस। तो ये तो सिंपल पाइथन के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन कंटिन्यू, ठीक है। तो ऊपर आपको मैंने बता दिया ब्रेक, और नीचे आपको बता दिया मैंने कंटिन्यू, ठीक है। तो ये थे एग्जांपल ब्रेक और कंटिन्यू के, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ कमेंट को, ठीक है, क्योंकि आपको ही कोड भेजना है, ठीक है। तो ये था पाइथन ब्रेक ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या था, पाइथन कंटिन्यू।